कर्मनाशा के बारे में यह तथ्य था कि व्यक्ति सांप के काटने से बच सकता है। हलाहल जहल पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु रुक सकती है, लेकिन एक बार जिसे कर्मनाशा का पानी छू जाए वह पेड़ कभी हरा नहीं हो सकता। कि चला हूँ अकेला एक दिन कारवां साथ होगा, कि चला हूँ अकेला एक दिन कारवां साथ होगा, मिलेगी उस दिन मंजिल जब आपकी दुआओं का असर होगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सम्राट और आप लोगों का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कर्मनाशा की कहानी। ये कर्मनाशा का क्षेत्र है। जैसे कि देख सकते हैं कि कर्मनाशा के क्षेत्र में मोर भी मिलते हैं। मोर, जंगली सूअर। ये कर्मनाशा का अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत इतिहास है। पौराणिक कथाओं से लेकर इसकी भौगोलिक दृष्टि से भी, इसके आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। पहले ज़माने में इसे कर्मनाशा यानी कर्मों को नाश करने वाली नदी के नाम से भी जानते थे। यहाँ पहले लोग इसके पानी को छूने से डरते थे, क्योंकि मानते थे कि अगर जिस आदमी को भी कर्मनाशा का पानी छू ले उसके सारे कर्म यानी अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये हम आपको दिखाते हैं कर्मनाशा नदी। ये गंगा की एक उपनदी है जो यूपी बिहार को दो भागों में बांटती है। यूपी और बिहार को अलग करती है। इसकी उत्पत्ति बिहार के कैमूर ज़िले में होती है और 192 किलोमीटर दूरी तय करके यह गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी के बाईं तरफ वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर हैं और इस नदी के दाईं तरफ यानी पूर्व की ओर बिहार के दो ज़िले कैमूर और बक्सर आते हैं। यह नदी 192 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यूपी के गाजीपुर ज़िले के बड़ा गांव और बिहार के बक्सर ज़िले के चौसा गांव के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसी कर्मनाशा नदी पर राजदरी देवदरी जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 58 मीटर है। इसी नदी के किनारे बनवारी दास की समाधि है, जो 12वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। कर्मनाशा नदी पर उत्तर प्रदेश में कई बांध हैं। मूसा खांड सबसे बड़ा बांध है जो इस नदी पर है। इसी नदी के किनारे नौगढ़ का किला, चंद्रकांता गेस्ट हाउस भी है, जो काफ़ी रोमांचक व इतिहास से भरे हैं। कर्मनाशा नदी के किनारे बाबा लतीफ़ शाह की समाधि है। किनारे कितना ही सुंदर नज़ारा, पूरा वृक्ष। ये देख सकते हैं बिहार के उस तरफ कैमूर ज़िला पड़ता है और वहाँ एक नया कैनाल बनाया गया है हाल ही के दिनों में। वो उस तरफ सिंचाई करने के लिए इस नदी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है आज के समय में। ये की एक पौराणिक कथा भी है, बहुत ही दिलचस्प है कि एक हरिश्चंद्र के पिता हुआ करते थे सत्यव्रत, जो कि सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा जाहिर किए। उनके गुरु थे वशिष्ठ। उनसे कहे कि गुरुजी मुझे सशरीर स्वर्ग में जाना है, तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें मना कर दिया। इस बात से वो रुष्ट होकर वो गुरु विश्वामित्र के पास चले गए और गुरु विश्वामित्र ने ही उनको ये बताया कि गुरु हम वशिष्ठ मुनि के पास गए थे और ऐसी ऐसी इच्छा जाहिर की, जिससे कि दोनों ऋषियों में आपस में उतनी बनती नहीं थी। तो इन्होंने अपना पराक्रम दिखाने के लिए राजा को सशरीर ही स्वर्ग में भेजने का निश्चय किया और उन्होंने अपने तपोबल के साथ उन्हें सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। वहाँ से सशरीर स्वर्ग में जाने के पास इंद्र बहुत ही रुष्ट हुए। राजा को देखकर इंद्र बहुत ही रुष्ट हुए और उनको फिर से उल्टी दिशा में यानी सिर के बल नीचे की तरफ भेजे। यह देखकर विश्वामित्र और देवता इंद्र में युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान वो क्या किए कि तपोबल के कारण विश्वामित्र ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और बीच में रोकने के कारण राजा त्रिशंकु कहलाए और त्रिशंकु कहलाने के बाद उनके मुख से जो लार निकला, उसी लार से माना जाता है कि इस नदी की उत्पत्ति हुई। और तब ऋषि वशिष्ठ ने राजा को श्राप दिया, चंडाल कह के श्राप दिया और श्राप देने के कारण उसी समय से ये कहानी प्रचलित हो गई कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ये प्रचलित हो गई कि ये शापित नदी है। जो भी इस नदी को छुएगा यानी इस नदी के पानी को छुएगा उसके सारे कर्म फल नष्ट हो जाएंगे।
सांप से काटा हुआ व्यक्ति बच सकता है। हलाहल जहल पीने वाला व्यक्ति की मौत रुक सकती है, लेकिन एक बार जिसे कर्मनाशा का पानी छू जाए वह पेड़ कभी हरा नहीं हो सकता है। यह तथ्य पहले के ज़माने के लोगों का विश्वास था कि कर्मनाशा का पानी जिसे छू जाए वह पेड़ कभी हरा नहीं हो सकता। ये कहानी है कर्मनाशा की हार, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की ये एक रचना है कर्मनाशा की हार। उसी में क्या ये सारांश है। ये बहुत पूरी कहानी सुनने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। और ये वीडियो आपको लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।